हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड दोस्तों, मार्वल ने फेज 5 की शुरुआत कर दिया एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के फाइनल या फिर ऑफिशियल ट्रेलर के साथ। ये फाइनल ट्रेलर होने वाला है, इसके अलावा और कोई ट्रेलर नहीं आएगा। एंड ये मूवी रिलीज हो रही है February 17 को, यानी कि नेक्स्ट मंथ। एंड भाई साहब, बहुत ही कमाल का ट्रेलर, मजा आ गया। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम इस ट्रेलर के बारे में बात करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। यार सबसे पहले तो ना मैं मूवी के विजुअल्स और सीजीआई के बारे में बात करूंगा। तो यार देखो, मजा तो आया है। एंड जैसा हम सब जानते हैं कि मार्वल फेज 4 में सीजीआई जरा गड़बड़ रहा था, लेकिन इस ट्रेलर को देख के पक्का यकीन होता है कि मार्वल इज अबाउट टू मेक अ बिगर कमबैक। एंड सीजीआई बहुत अच्छा है, इसकी डार्कनेस ट्रेलर काफी अच्छी है। एंड जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो भी एंटमैन मूवी की, जो कि जनरली काफी कॉमेडी होती है, ये काफी हद तक अलग है। यहाँ पे हम एक्चुअली खतरा फील कर सकते हैं कि एक्चुअली अब एक भयंकर विलन आ गया है, कैंग द कॉन्करर। इसके बाद गाइस मैं फोकस करना चाहूंगा इस मूवी के सेकंड विलन पे, जो कि है मोडॉक। कुछ सेकंड के लिए हमको देखने मिलता है। एंड ये पहले अनाउंस हो गया था कि इस फिल्म में मोडॉक होने वाला है, स्पेशल अपीयरेंस होगी। एंड फाइनली हमको वो देखने मिला। लेकिन जो असली बात है, मोडॉक कैरेक्टर है कौन? तो गाइस आप लोगों को डेफिनेटली याद होगा आयरन पार्ट 1 का जो मेन विलन था ना, येलो जैकेट, दरअसल में सेम ही कैरेक्टर है। तो जैसा कि हमने देखा था आयरन 1 में येलो जैकेट को इस तरीके से हराया जाता है कि वो खुद क्वांटम रेल में पहुंच जाते हैं। तो उस मूवी हमको ये पता चलेगा दरअसल जब क्वांटम रेल में पहुंचा था तो उसकी पूरी बॉडी म्यूटिलेट हो गई थी। एंड वो क्वांटम रेल में पहुंचे कुछ ऐसा हो गया था। एंड एक्चुअली और भी काफी खराब हालत में था। तो कैंग ने उसको काइंड ऑफ अपना राइट हैंड बना लिया, अपना बंदी बना लिया। गाइस बंदी की बात हो रही है, बंदी नहीं। तो कैंग ने उसको अपना बंदी बना लिया। ये कह दिया कि मैं तुमको जिंदा कर दूंगा, मतलब तुमको थोड़ी बेटर फॉर्म दे दूंगा, लेकिन तुमको उसके बदले मेरे साथ काम करना होगा। एंड येलो जैकेट ऑब्वियसली तैयार हुआ था कैंग का काम करने के लिए। एंड दस येलो जैकेट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मोडॉक बन गया है इन क्वांटममेनिया। प्लस गाइस एज पर सम सोर्सेज ऐसे ही पता चल रहा है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो येलो जैकेट है वो विलन ही होगा, बट टुवर्ड्स द एंड उसको पता चलेगा कि कैंग द कॉन्करर कितने खतरनाक इरादे हैं। वो यहाँ पे एंटमैन और उसकी पूरी टीम को हेल्प ही करेगा क्वांटम रेल से बाहर निकलने के लिए, कैंग को रोकने के लिए। बट इसी बीच शायद हो सकता है कि मोडॉक की डेथ हो जाए। आप ट्रेलर के फर्स्ट सीन से शुरुआत करते हैं। दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत होती है कैंग और एंटमैन के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है। वैसे D23 एक्सपो में जो ट्रेलर दिखाया गया था, वहां पे एक और वर्जन था ट्रेलर का, जहाँ पे वो ये बोलता है, कैंग बोलता है कि तुम कौन सी टाइमलाइन से हो, एंड मैंने पहले भी एवेंजर्स को मारा हुआ है। एंड कैंग ये बताता है कि मैंने एंटमैन को भी एक दूसरे टाइमलाइन को, जो एंटमैन है उसको मारा हुआ है। तो मतलब कैंग के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एवेंजर्स को मारने का, दूसरी टाइमलाइन से, दूसरे टाइम से, दूसरे यूनिवर्स के। बट एनीवे, कैंग फिलहाल ये कहता है कि तुम एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हो, स्कॉट लैंग। और यहाँ पे कैंग को स्कॉट की जरूरत है, उसकी मदद चाहिए उसको एक ग्लोइंग ऑर्ब की जरूरत है, जो कि हमने ट्रेलर 1 में भी देखा था, कि जिसके थ्रू वो अपनी टाइम ट्रैवलिंग मशीन या फिर स्पेस एंड टाइम जिसमें वो ट्रैवल करता है, एक दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करता है, उसको ठीक कर सके। इसके बाद गाइस हम आगे एक सीन देखते हैं। तो हमको ऐसा लगा था ओरिजिनली कि ये पॉल रुड या फिर जो स्कॉट लैंग है उसकी सेलिब्रेशन में रेड कार्पेट पर वॉक करते हुए जा रहे हैं, बट नहीं, ये दरअसल में होप की सेलिब्रेशन है। मेरा कहने मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे साइंस का कुछ लिखा हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन ग्लोबल सर्विस अवार्डेड, उसके साथ कुछ और है। तो यहाँ पे एक्चुअली होप को इनवाइट किया है एंड स्कॉट उसका प्लसर बन के जा रहा है। प्लस गाइस इसी का खुद ना स्कॉट लैंग भी अब एक मिनी सेलिब्रिटी बन चुका है अपने सिटी में। मतलब एवेंजर तो है ही, इसी के साथ साथ वो ऑथर ही बन चुका है और उसने खुद की एक किताब भी लिखी है। तो लोग उसको एंटमैन के साथ साथ, एक्चुअली लोग उसको स्पाइडरमैन ही बोलते हैं, बट एंटमैन के साथ साथ उसको एज अ ऑथर भी जानते हैं। एंड जैसे हम अगर कंपेयर करें एंटमैन 1 से या फिर एंटमैन 2 से, तो जो स्कॉट अपनी लाइफ जी रहा था बहुत ही खराब लाइफ थी, बट अब वो एक्चुअली बिल्कुल स्टैब्लिश्ड है, सब कुछ की लाइफ में अच्छा चल रहा है। साथ ही साथ गाइस इस ट्रेलर में जब हमने देखा कि स्कॉट लैंग अपनी किताब का नरेशन कर रहा है, यहाँ पे केसी लैंग जो कि इसकी बेटी से कॉल आती है, यहीं पे हमको पता चलता है कि दरअसल उसको जेल हो गई है। एंड केसी को बचाने के लिए उसको जेल जाना पड़ता है तुरंत, ताकि उसको बेल मिल सके। केसी और स्कॉट में या फिर बाप बेटी में अब इतनी बनती नहीं है जितनी पहले बना करती थी। अब दोनों दूसरे क्लोज नहीं है। दरअसल बीच 5 साल गैप आ गया था। बस केटी यहाँ पे क्या करती है, कुछ सिस्टम्स हैक करके कुछ लोगों की मदद करती है, लेकिन वो सिस्टम जो हैक करी थी, मे बी शायद कुछ लोग गरीब लोगों को पैसा पहुंचा रही थी, वो पकड़ी जाती है। एंड इसलिए हमको एक जेल वाला सीन भी देखने को मिलता है। और ये मोस्ट पहले फिल्म का स्टार्टिंग का सीन है, जब उसको जेल में पकड़ के लेके जा रहे हैं। एंड केटी को उसको कोई भी शर्मिंदगी नहीं है कि उसको जेल में भरा जा रहा है, बल्कि शी इज हैप्पी कि उसने कोई अच्छा काम किया। उसके बाद गाइस ये वाला सीन आता है जहाँ हम देखते हैं पूरी टीम एक साथ खड़ी है एंड केटी ने एक कुछ जरिया बनाया है क्वांटम रेल्म के अंदर जाने का, जिसके थ्रू वो पूरे के पूरे अंदर सक इन हुआ था क्वांटम रेल्म में। और ऊपर से कमाल की बात तो ये है गाइस कि स्कॉट लैंग का जो कैरेक्टर था ना, वो पर्पसली अपना हाथ छोड़ता है केटी को पकड़ने के लिए। मतलब यहाँ पे सारे के सारे जब जितने भी लोग हैं ना, होप,
हैंक, जैनेट, ये सब तो अंदर चले ही गए थे क्योंकि उनके पास कुछ पकड़ने के लिए नहीं था। लेकिन स्कॉट को देखा जाए तो एक्चुअली उसने कस के पकड़ा हुआ था। जैसे वो देखता है केटी अंदर चली गई है क्वांटम रियल में, तो खुद अपने हाथ छोड़ते हैं, मतलब फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए। तो जो इन दोनों के बीच में अनबन हो गई थी ना, वो भी इस फिल्म में ठीक होते दिखेगी। प्लस ऐसा भी लगता है कि मूवी में जब ये क्वांटम रियल में पहुंचते हैं तो केटी और स्कॉट एक जगह होते हैं, वहीं पर अगर बात करें हम हैंक, होप और जैनेट की, तो दूसरे डायरेक्शन में पहुंचते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कैंग की मुलाकात स्कॉट और केटी से होती है। वहीं पे होप, जैनेट और हैंक अलग है एंड जैनेट जानती है कि अगर इन केस कैंग उनको दिख गया तो काफी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि कैंग और होप का कुछ हिस्ट्री रेस के बारे में आगे बात करते हैं। फाइनली अब जाके मुलाकात होती है कैंग और स्कॉट की। एक बात तो माननी पड़ेगी, कैंग द कॉन्करर का जो सूट है अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे ट्रेलर के थ्रू कुछ ऐसा पता चलता है कि शायद कैंग अपने आप को एक अच्छा वेरिएंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा वेरिएंट हूँ, तुम मेरी सुनो, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पे मदद करने के लिए हूँ, मैं खुद यहाँ पे फंस गया हूँ, तो तुम मेरी मदद करो उस ग्लोइंग ऑर्ब को ढूंढने के लिए, और उसके बदले मैं तुमको शायद उस टाइम में पीछे भेज दूंगा, शायद जहाँ पे केसी छोटी थी, जो 5 साल का जो गैप आ गया ना तुम्हारा केसी के बीच में, वो ठीक हो जाएगा। तो मैं तुमको टाइम दूंगा या फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस क्वांटम रेंज से बाहर निकलने के लिए। और ऑब्वियसली बात है कि स्कॉट अपनी बेटी के लिए कुछ भी करेगा, ऊपर से जो उनके बीच की अनबन है उसको ठीक करना ही चाहता है। प्लस गाइस, जैसा हमने नोटिस किया था कि स्कॉट ने तो नॉर्मल कपड़े पहने के थे, बट जैसे वो यहाँ पे क्वांटम रेल में आ गए तो उसके वापस उसका एंटमैन वाला सूट है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि दरअसल यहाँ पे आयरन मैन की जो टेक्नोलॉजी है नैनोटेक, स्कॉट ने भी नैनोटेक यूज किया, पे हैंक पिम ने भी नैनोटेक का इस्तेमाल किया है उनके सूट्स को श्रिंक करने के लिए, कि मतलब उनकी बॉडी पे डायरेक्ट चढ़ जाते हैं नैनोटेक के थ्रू। इसलिए जैसे वो यहाँ पे क्वांटम रेल में पहुंचते हैं, उसका सूट ऑटोमेटिकली उसको प्रोटेक्शन के लिए बाहर आ जाता है। यहाँ पे हमको गाइस क्रोनोपोलिस का एक बहुत ही बड़े से लुक देखने मिलता है एंड कैंग द कॉन्करर यहाँ का किंग है। कैंग द कॉन्करर एक छोटी हिस्ट्री ये है कि कैंग का जो रियल नेम है वो नेथेनियल रिचर्ड्स, जिसका जन्म हुआ था 31st सेंचुरी में, एंड वो टाइम ट्रैवल कर रहा था जब वो क्वांटम रेल में आके फंस गया। और उसी बीच जैनेट भी क्वांटम रेल में आके फंस गई थी और दोनों दूसरे के पार्टनर्स बने थे। जैनेट से उसने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी मदद करो मेरी ग्लोइंग ऑर्ब के साथ इस टाइम मशीन को ठीक करने में, और उसके बदले में तुमको यहाँ से क्वांटम रेल से बाहर निकालूंगा। और जैनेट एक्चुअली मदद करनी शुरू कर दी। गाइस, यहाँ पे ना एंटमैन 2 से पहले और एंटमैन 1 की एक प्रीक्वल पार्ट हमको देखने को मिलेगा, एक फ्लैशबैक कहानी देखने को मिलेगी जो कि जैनेट सबको सुनाएगी और यही बताएगी कि ओरिजिनली तो नेथेनियल रिचर्ड्स की मैं मदद करना चाहती थी, कैंग द कॉन्करर की मदद करना चाहती थी, बट मुझे जब उसके ओरिजिनल इरादे पता चले तो मैंने उसकी मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे फंसा रहा। और एंटमैन 2 में तो हमने देखा था कि जैनेट तो बाहर निकल गई थी, लेकिन कैंग अभी भी वहीं पे है एंड जैनेट से वो नफरत करता है कैंग द कॉन्करर। और जैनेट आगे यही बताती है कि वो रीराइट कर सकता है एग्जिस्टेंस को, वो यूनिवर्स खत्म कर सकता है, वो नए यूनिवर्स शुरू कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। बहुत सारा खतरनाक इंसान है कैंग द कॉन्करर, फिर नेथेनियल रिचर्ड्स। प्लस इस मूवी में हम यही देखेंगे कि कैंग द कॉन्करर को जैनेट नेथेनियल के नाम से बुलाती है, फिर नेथन के नाम से बुलाती है। और जैनेट यही समझा रही है स्कॉट लैंग को कि तुम कैंग के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो, मेरी हिस्ट्री है उसके साथ, मैं उसको जानती हूँ, मैं 30 साल यहाँ पे बताए थे। बट स्कॉट तो अपनी बात पे अड़ा रहा, अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो हो सकता है कि एक्चुअली कैंग ने ना यहाँ पे कैप्चर कर रखा है, फिर किडनैप कर रखा है केसी को। प्लस गाइस, इसी सीन में अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ सेकंड के लिए, तो यहाँ पे हमको स्कॉट दिखता है, कैंग दिखता है, केसी दिखती है, पीछे 2 नमूने दिखते हैं कैंग के, और उसके पीछे मोडॉक है, जहाँ पे हम एक्चुअली उसका चेहरा भी देख सकते हैं इस बार थोड़ा क्लियरली। गाइस, हमको कुछ बढ़िया सीन देखने को मिलते हैं इसी भी ट्रेलर में, क्रोनोपोलिस के कुछ एक्शन सीक्वेंस भी, एंड कैंग के पीछे एक वॉइस ओवर चल रहा है। कि एक बात मैं तुमको क्लियर कर दूँ और मेरी बात कान खोल के सुन लो, या तो तुम मेरे को जो मुझे चीज़ चाहिए वो ग्लोइंग और मोस्ट प्रॉबेबली वो मुझे ला के दो, जिसकी वजह से मेरी जो टाइम मशीन है वो ठीक होगी, नहीं तो जिस भी चीज़ को तुम प्यार करते हो या जिस भी चीज़ को तुम जानते हो मैं सबको खत्म कर दूँ स्कॉटलैंड। तो यहाँ पे पहले तो कैंग अपने आप को अच्छा दिखा रहा था, अब धमका रहा है। और गाइस, हमको कैंग की यहाँ पे आर्मी भी देखने मिलती है। तो एक्चुअली पता चलता है जो कैंग के दरअसल में जो टाइम मशीन या फिर जिसने पूरे यहाँ पे स्टैब्लिश किया है, ये पूरा का पूरा, इनफैक्ट जो क्रोनोपोलिस जो पूरा शहर है ना, ये पूरा का पूरा टाइम ट्रैवल कर सकता है या फिर स्पेस में ट्रैवल कर सकता है, किसी भी यूनिवर्स में जा सकता है उसकी टाइम मशीन के जरिए। तो फिल्म के एंड में मोस्ट में नहीं देखेंगे कि कैंग द कॉन्करर बच जाता है एंड अपनी पूरी आर्मी को लेके वो कहीं चल जाता है एंड यही कहता है अपनी टीम से कि मैं लौटूंगा, मैं बाकी यूनिवर्स को खत्म करने के बाद सबसे पहले अर्थ 616 पे आके इसको डिस्ट्रॉय करूंगा। ये फिल्म के एंडिंग की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। ट्रेलर में हम ये भी देखते हैं कि कैंग स्कॉट लैंग की एक ऑल्टर रियलिटी बनाता है एंड इस सीन को देख के ना मुझे ओरिजिनली याद आई कि कैसे एंशिएंट 1 ने व्हाट इफ के डॉक्टर स्ट्रेंज वाले एपिसोड में भी एक ऑल्टरनेट रियलिटी बनाई थी डॉक्टर स्ट्रेंज की। ये सीन में कुछ इसी की याद दे रहा था। एंड यहाँ पे मल्टीपल स्कॉट लैंग पे मल्टीपल एंटमैन हो जाते हैं जिनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं कैंग द कॉन्करर, मतलब इतना ताकतवर है वो। एक जगह ट्रेलर में हम ये भी देखते हैं कि स्कॉट लैंग कहते हैं कि वी हैड अ डील एंड डील यही थी कि मैं तुमको सामान ला के दूंगा और तुम केसी को छोड़ दोगे। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे कैंग ने धोखा दिया है। कैंग ग्लोइंग ऑर्ब को ले तो लेते हैं
बट जो भी उसका कुछ वादा था कि मे बी वो क्वांटम रेल से सारी की सारी टीम को बाहर निकालेगा, वो से मुकर जाता है। अब कैंग भरोसे वाला तो नहीं है, पर डेफिनेटली कैंग BSD वाला जरूर है। इसके बाद गाइस आप लोगों को अगर याद हो तो कुछ टाइम पहले एक इमेज लीक हुई थी जो कि एंटमैन की थी, जहाँ पे हम देखते हो स्कॉट लैंग के चेहरे से काफी ज्यादा खून निकल रहा है। तो काफी लोग ऐसा मानना था कि इस मूवी में एंटमैन मर जाएगा। एंड यहीं पे हमको सीन देखने मिलता है कि कैंग और एंटमैन के बीच की फाइट है जो कि फिल्म के एंड की तरफ होगी। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, एंटमैन नहीं मरने वाला है, बल्कि फिल्म के एंड की तरफ हम ये देखेंगे कि होप और एंटमैन क्वांटम रेल में फंसे रहते हैं। कैंग कहीं निकल जाता है अपने दूसरे यूनिवर्स में उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड होप, हैंक एंड जैनेट क्वांटम रेल से निकल गए हैं एंड अब कोशिश कर रहे हैं कैसे वापस लेके आया जाए होप और स्कॉट के क्वांटम रेल से बाहर। यहीं पे कहीं पे फिल्म खत्म होगी, लेकिन एंटमैन नहीं मरेगा। इनफैक्ट गाइस जैसे एंटमैन ने एक्चुअली देखा, एंटमैन एक बहुत अंडररेटेड सुपर हीरो है। अगर वो नहीं होता तो एंड गेम पॉसिबल नहीं हो पाती। तो जिस तरीके से एंटमैन ने एंड गेम में मदद करी थी एवेंजर्स की, सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि कैंग डायनेस्टी में हमको एंटमैन देखने का नहीं मिलेगा। मे बी सीक्रेट वॉर्स के स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे कि एंटमैन और होप और फाइनली क्वांटम रेल में जो फंस गए थे एंटमैन 3 में, वो बाहर निकल के आते हैं एंड वो बताते हैं क्वांटम रेल में क्या है, कैंग की क्या कमजोरी है, फलाना ढिमकाना। एंड दोस्तों यहीं पे मेरा ट्रेलर एक्सप्लेनेशन एंड कहानी खत्म होती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कुछ थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाके मुझे प्लीज सारे कमेंट्स आके जरूर बताइए। नहीं भी बताइए कि आपको कैसा लगा है ट्रेलर। पर्सनली स्पीकिंग मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया एंड मैं बहुत जोर से इंतजार कर रहा हूँ इस मूवी का। आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। अगर आप सभी में से इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।